अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि यूएई ने चुपचाप ईरान के अंदर कई सैन्य हमले कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में ईरान के लावन द्वीप स्थित एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया था। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई ईरान की तरफ से यूएई के एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऊर्जा ठिकानों पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। तो यूएई ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि पश्चिम एशिया में यूएई और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो यही दावा किया, कहा कि यूएई ने ईरान पर सीक्रेट एयर अटैक कर दिया, आसमान से बम बरसाए और ईरान के लावान द्वीप को धुआं कर डाला। खबर है कि यूएई के हमलों में ईरान के फारस की खाड़ी में स्थित 78 वर्ग किलोमीटर में फैले लावान द्वीप को निशाना बनाया गया और वहां एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। लावान द्वीप खार्गमार्क द्वीप के साथ ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल डिपो में से एक है। अमेरिकी अखबार कहता है कि हमला अप्रैल की शुरुआत में हुआ, यानी ठीक उसी समय जब ईरान जंग में 5 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ था। यानी रिपोर्ट कह रही है कि यूएई ने ईरान के हमलों का बदला ऐसे समय लिया जब ईरान तैयार नहीं था, क्योंकि बम बारूद की बरसात रुकी हुई थी। हालांकि इससे पहले ईरान ने यूएई को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ईरान की ओर से अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के नाम पर दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों पर हमले हुए, भयंकर तबाही हुई। फुजेरा हो या दुबई एयरपोर्ट, हर जगह ईरान के ड्रोन मौत बनकर पहुंचे। इसके बाद जंग में शामिल ना होने की रणनीति पर चल रहे यूएई ने बदला लिया और लावान द्वीप पर अटैक किया। कहा जा रहा है कि कुछ हफ्ते पहले ईरान ने यूएई के फुजेरा में जो आफत बरसाई थी, वो यूएई के अटैक का जवाब था। यानी यूएई और ईरान दोनों ने हमले के बदले हमला किया और बदले के बदले बदला लिया। दिलचस्प बात यह है कि इस सब पर अमेरिका चुप रहा, या यूं कहें उसने यूएई का साइलेंट सपोर्ट किया। फॉरेस्ट फायर सीजन में जंगल की आग बुझाते वक्त वन कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वन विभाग एक ऐसी जैकेट लेकर आया है जिससे कि फॉरेस्ट कर्मचारी गर्मी में भी ठंडे रह सकेंगे। दिखाते हैं आपको। लगातार बढ़ते तापमान के बीच देवभूमि उत्तराखंड के जंगल आग से सुलगने लगे हैं। आग की इन लपटों को देखकर सरकार से लेकर वन महकमा तक चिंतित है। तापमान बढ़ने के साथ आग की घटनाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में वन कर्मी जंगलों की आग आराम से बुझा सकें, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एयर कंडीशन कूलिंग जैकेट लेकर आया है, जिससे वन कर्मियों के शरीर आग की गर्मी के बीच भी ठंडे रहेंगे। इसका शुरुआती प्रयोग हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीजन में किया गया है। ये विशेष रूप से ये डिज़ाइन की गई है। इसमें जो पावर ऑपरेटेड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण ये जो है बॉडी का टेम्परेचर कम करती है और जो हमारे फायर वॉचर हैं या जो फील्ड स्टाफ हैं, जो जब वनाग्नि नियंत्रण करते हैं तो वहाँ तापमान अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में जो हीट स्ट्रेस है, डिहाइड्रेशन है, थकान है, इसको कम करता है। आग बुझाने का काम करने वाले फॉरेस्ट के फ्रंट लाइन वर्कर भी इस जैकेट से बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें इसे पहनकर गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है। इस जैकेट में लगी 10,000 mAh की बैटरी पीठ पीछे लगे 2 पंखों के सहारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है। पिछले साल जैसे जंगलों में आग लग जाती थी, बहुत गर्मी महसूस होती थी। इस बार हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहीं जंगलों में अगर आग लग गई तो जंगलों में जैकेट पहन के हम अच्छी तरह आग बुझा सकते हैं और आग को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, पहले हमको सामना करना पड़ता था, आग लग गई है, काफ़ी गर्मी होती थी, तो अब ये जो जैकेट आई है एयर कंडीशनर प्लस वेस्ट जैकेट है। जैसे ज़्यादा अंदर गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो इसमें एक जैकेट ये दिया गया है, बैटरी दी गई है और ये एयर कंडीशनर जैकेट है जिसमें 2 पंखे लगे जो अंदर की गर्म हवा भी बाहर फेंक रही है और अंदर काफ़ी ठंडा कर रही है। जाहिर है बिल्कुल नया प्रयोग है, दौर तकनीक का है, लिहाजा आग से बचने के लिए फॉरेस्ट तकनीक का सहारा ले रहा है ताकि मुश्किल समय में फॉरेस्ट कर्मचारियों की एनर्जी भी बरकरार रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
हरिद्वार में नजीबाबाद हाईवे पर एक ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। चंडी देवी रोपवे के पास देर रात हुए इस हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। इन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। सभी लोग हरिद्वार से गंगा स्नान कर बरेली लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रक से कार की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। और बड़ी खबर, नर्सिंग बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर अभ्यर्थी अभी भी डटे हैं। देर रात तक प्रदर्शनकारी टंकी पर ही मौजूद रहे और रात वहीं पर गुजारी। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक के बावजूद किसी ठोस सहमति पर बात नहीं बन पाई। सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया में छूट और ओवरएज अभ्यर्थियों को 2 साल की राहत का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभ्यर्थी वर्षवार भर्ती लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं और मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। 6 घंटे समय हो चुके हैं। मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें सिर्फ जो दिखा वो एक टाल मटोल और सिर्फ इस तरीके से जो आश्वासन, कोरा आश्वासन जिसे हम कहेंगे, जब तक लिखित रूप में हमें आश्वासन नहीं मिल जाता हमारी मांगों को, हमें नहीं लगता कि सरकार संज्ञान ले रही है। आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नर्सिंग बेरोजगारों का आज दूसरा दिन है और आज भी आप देख सकते हैं नीचे नर्सिंग से जुड़े जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और कुछ लोग टैंकी, आप देख सकते हैं कि ऊपर जो ये परेड ग्राउंड की जो टैंकी है वहाँ पे कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ 5 अन्य लोग जो टैंकी पे चढ़े थे कल, यानी कि कल सोमवार को ये सवेरे करीब 4:30 बजे टैंकी पे चढ़े थे और तब से अभी तक यानी 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। तो आप देख सकते हैं वो लोग अभी भी टैंकी पे हैं और आप देख सकते हैं टैंकी के ठीक नीचे ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे काफी संख्या पे ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। इनकी सब मांग इतनी है कि जो नर्सिंग में जो भर्तियां खुली हैं वो भर्तियां न खुल के जो पूर्व पहले की तरह, यानी कि पूर्व में जिस तरीके से भर्तियां होती थी, यानी कि जो पूर्व में जो भर्तियां होती थी वो होती थी कि जो बैच जिस साल निकला उसी की सीनियरिटी के हिसाब से पहले भर्तियां होती थी, लेकिन सरकार ने इस नियमावली में चेंज किया और इस नियमावली में चेंज करते हुए सरकार ने अब भर्ती परीक्षा नर्सिंग के लिए स्टार्ट की है। लेकिन जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनका कहना है कि इसमें जो पूर्व की भांति ही काम चले, नई जो सरकार ने परीक्षा जो स्टार्ट की है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। कल इन लोगों की मुलाकात जो मंत्री हैं उनसे भी हुई, कैबिनेट मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी हुई थी, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई, जिस कारण आज भी ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे धरने में बैठे हैं और कुछ लोग टैंकी पे चढ़े हैं। वो 24 घंटे का से ज्यादा का समय हो गया है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ सत्येंद्र बर्तवान, न्यूज़ 18 देहरादून।